आज हम मैथ का प्रॉफिट लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाभ और हानि क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। ठीक भैया, इसमें एक वर्ड आता है क्रय मूल्य। पहले एक वर्ड जो जो यूज होते हैं मैं उसको बता दे रहा हूं। पहला वर्ड है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, COST, कॉस्ट प्राइस। प्राइस इसको सिंपल में शॉर्ट फॉर्म में ये सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। और दूसरा है भाई यूज होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको कहते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस को एसपी से डिनोटेड करते हैं, ओके, इंडिकेट करते हैं। तो ये क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य है क्या? जब कोई दुकानदार से हम कोई चीजें खरीदते हैं तो उसे बिक्री मूल्य कहते हैं, यानी कि सेल प्राइस। एंड जब दुकानदार हमें कोई चीज बेचता है, जो हम खरीदते हैं, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। सिंपल से समझ लो। ठीक। अब लाभ और हानि दो ही कंडीशन है भाई। लाभ का कंडीशन, पहला कंडीशन यानी कि कंडीशन ए, लाभ, जिसको प्रॉफिट बोलते हैं ना, प्रॉफिट। लाभ कब होता है? ध्यान दो, जब क्या होता है, एसपी, एसपी ग्रेटर देन, एसपी इज द ग्रेटर देन सीपी, उस कंडीशन में लाभ होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है। कितने की? 100 रुपए की वस्तु है, उसको बेचा गया 120 रुपए में। कितने रुपए में? 120 रुपए में बेचा गया। तो भैया यहां क्या हुआ? लाभ हुआ है ना। कितना हुआ है? लाभ हुआ है। खरीदा, जो वस्तु खरीदी गई थी और बेची गई, खरीदी गई थी कितने में? ये इसका क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य। और ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। प्रॉफिट, लाभ कब होता है? लाभ बराबर बाई एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी कि जो एसपी विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है? बड़ा है। अब बड़े में से छोटा घटा लो भाई। 120 में से 100 घटाए, आया 20, यानी कि लाभ कितना हुआ? 20। जो लाभ है भाई 20 रुपए का हुआ लाभ। ठीक। तो लाभ बराबर क्या हुआ? कैसे किए? 120 माइनस 100। क्या किए? 120 माइनस 100। तो 120 माइनस का मतलब क्या है? विक्रय मूल्य, यानी कि अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे एसपी, विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी। समझ में आया? ये है कंडीशन किसका? लाभ का। यानी कि लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस, माइनस क्रय मूल्य। समझ में आया? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। अब देखो भैया, दूसरा कंडीशन है अपना बी कंडीशन। हानि कब होता है? यानी कि लॉस, हानि, इसको कहते हैं लॉस भाई। जैसे मान लो हाँ, लॉस का कंडीशन क्या होता है? सीपी, सीपी इज द ग्रेटर देन एसपी। सीपी बड़ा होगा यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होगा और एसपी सेल प्राइस उसका कम हो जाएगा। ठीक। तो जैसे मान लो कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। कोई वस्तु 100 रुपए है, 100 रुपए की थी और उसको बेचा गया कितने में? 80 रुपए में। कितने में? 80 रुपए में बेचा गया। तो भैया यहां पे क्या हुआ है? हानि हो रहा है ना। 100 में खरीदी गई है और बेची गई कितने में? 80 रुपए में। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर किसी रिटेलर यानी कि कस्टमर को 80 रुपए में बेच रहा है, तो भाई उसका घाटा हो रहा है ना। सिंपल सा। तो क्रय मूल्य कितने का है? क्रय मूल्य 100 का और बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 80 का। तो भैया घाटा कितने का हुआ? 100 माइनस 80 करोगे तो आएगा 20 रुपए। कितना? 20 रुपए। यानी कि यहां क्या हुआ? 20 की हानि हुई उस दुकानदार को भाई। आप देखो, तो हानि का फार्मूला क्या बनता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मैं फार्मूला कहीं से याद नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो।
100 में से 80 घटाएंगे तब हमारा पता चलेगा ना कि कितने का हानि हुआ है। सेम कंडीशन, 100 क्या है क्रय मूल्य माइनस किए और 80 क्या है विक्रय मूल्य, बस गया बन गया ना फार्मूला। और 20 हानि क्या था 20 रुपए। समझ में आया? तो भैया यही दो कंडीशन हैं। अब थोड़ा सा इन एडवांस की बातें कर लें। एक तो पूछा जाता है लाभ परसेंटेज और दूसरा पूछा जाता है हानि परसेंटेज। तो भैया लाभ परसेंटेज के लिए बस यहीं से निकाल लेते हैं थोड़ा सा। जब लाभ परसेंटेज की बात आएगी, क्या लाभ प्रतिशत की, प्रतिशत, तो लाभ भैया लाभ के कंडीशन में कितने का लाभ हुआ था? 20 रुपए का लाभ हुआ था। कितने का? 20 रुपए का। ये देखो 120 में से 100 माइनस करेंगे तो 20 आएगा ना। तो लाभ के कंडीशन में भाई कितने का लाभ हुआ? 20 का। कितने पर? 20 का। कितने पर हुआ? 100 रुपए पर, 100 रुपए पर। और गुणे 100 बाई 100 करो, 100 बाई 100। ये एक ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, तुम्हें बता दे रहा हूं। 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज। 1/100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। अब भैया ध्यान दे लो, ये यहां जो 100 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/100। तो 20/100 और ये गुणे 100 और ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया कि नहीं हो गया? इस 100 के हिसाब से हुआ ना। सिंपल में बेसिक से समझो एकदम। 100 से 100 कट ऑफ, बचा कितना? 20। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ प्रतिशत 20 रुपए। कितना? 20 रुपए। ओके। अब भाई यही चीज हानि के कंडीशन में आ जाओ। किसके? हानि के कंडीशन में। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत में क्या होता है भैया? कितने का हानि हुआ। याद रखना, इसका फार्मूला भी बनता है। इसका फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला मैं बता दे रहा हूं। लाभ प्रतिशत बराबर, ध्यान दो फार्मूला कहीं से बनता नहीं, तुम्हारे सवाल के कंडीशन के अकॉर्डिंग ही फार्मूला बनता है। इस चीज को याद रखना। 20 क्या है? लाभ है। लाभ बटे 100 क्या था? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक। और इंटू 100। समझ में आए? यहां परसेंटेज रख दो। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, इतना। ये हमारा फार्मूला इसके सवाल के अकॉर्डिंग आया है, कहीं और नहीं। कंडीशन को देख के ही सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए फार्मूला वहीं से बनता है। समझ में? हानि प्रतिशत में क्या हो भैया? 100 रुपए की वस्तु थी, 80 रुपए में बेचे। तो भाई ओबियसली याद ऐसे ही सोच लो यार, 100 रुपए की वस्तु 80 रुपए में बेच रहे, घाटा हो ही रहा है भाई। कितने का हुआ? 20 रुपए का। तो 20 रुपए का घाटा कितने वस्तु पर? 100 पर। इसे 100, अब डायरेक्ट उस चिन्ह को हम यहां रख रहे हैं। ठीक। अब भाई देखो 20 पंचे 100, चाहे इसको काटो यार, सिंपल में इसको काट दो डायरेक्ट, कहां इसे काटना है। 20 यहां रखे, 20 यहां रखे हो यार। यहां 100 है, ये 100 से 100 गया, इस 100 से 100 गया। अब भैया हानि प्रतिशत कितना आया? हानि परसेंटेज बराबर आया 20%। समझ में आया? ध्यान रखना, जो चीज जल्दी में कटती दिखे उसे डायरेक्ट ही काटना चाहिए, कहां है बिना फालतू गुणा भाग। और हाँ देखो, अब इधर देखो, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो रहा है? हानि प्रतिशत बराबर, भाई हानि हुआ है 20 का। ठीक। हानि बटे 100 क्या था? क्रय मूल्य था। ये देखो, रखो भैया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। समझ में आया? और यहां परसेंटेज लगा दूं। ठीक। अब भाई साहब ये तुम्हारा फार्मूला तैयार हो गया। ये फार्मूला 1 नंबर कहां गया? हाँ, लाभ बराबर यार पहला फार्मूला ये लिखा हूं। पहला ये है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा फार्मूला ये रहा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तीसरा फार्मूला है लाभ प्रतिशत, ये तीसरा फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और चौथा फार्मूला हमें यहां से मिल गया हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। समझ में आया? तो हमें क्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट लॉस से हमने 4 कंडीशन देखे भाई साहब। क्या क्या? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और लाभ परसेंटेज, और हानि परसेंटेज। ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को लगाएंगे और आगे जो होगा उस कंडीशन को समझेंगे। ठीक। यहां तक समझ में आया? ये था प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक मतलब कंडीशन होता है, उस कंडीशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक। ये चीज, इतना चीज हमें पता होना चाहिए। समझ में आया? अब भाई मैं अगर आगे सवाल लगाते समय सीपी एंड एसपी ये सारी चीज यूज करो तो वहां तुम्हें ये ना बताना पड़े कि भाई एसपी क्या है सीपी क्या है, पता ही चल रहा है। सीपी इज द क्रय मूल्य, एसपी इज द विक्रय मूल्य। ओके।